हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, आपको एक ऐसा ETF बताने वाला हूं जिसके अंदर यदि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमारा जो कॉर्पस होगा वो कई गुना हो जाएगा। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ETF इन्वेस्टमेंट होता क्या, पहले बेसिकली हमको मैं ये बता देता हूँ। जैसा कि आपने इस चैनल पर ज़्यादा देखा होगा, हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, ETF होता है। जैसे हमारा कोई स्टॉक होता है, कोई कंपनी होती है XYZ, उसके अंदर हम शेयर बाई करते हैं, सेल करते हैं कभी भी। इसी प्रकार से ETF को भी हम क्या कर सकते हैं, कभी भी बाई कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि स्टॉक एक पर्टिकुलर स्टॉक होता है, लेकिन ETF के अंदर कई सारे स्टॉक होते हैं, यानी कि बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं। ठीक है ना। तो मैं आज आपको एक ऐसा ETF बताऊंगा जिसका परफॉर्मेंस बताऊंगा कैसी परफॉर्मेंस रही है, कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि आपकी कैपिटल कितनी हो जाती है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते। ठीक है ना, और कर देंगे तो कितनी हो जाएगी आने वाले समय के अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेशन बताऊंगा, उसकी पूरी R&D करके बताऊंगा आपको कि कितना अच्छा ये ETF है या फिर नहीं है। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, मैं सबसे पहले स्क्रीन पर चलता हूं और स्क्रीन पर देखेंगे हम लोग, इसके अंदर वॉच लिस्ट में जाएंगे और जो ETF है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज, यानी जूनियर बीज है ETF है। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोग थोड़ा प्रॉपर तरीके से इसको देख पाएँ। ठीक है जी, एक सेकेंड। ओके, राइट, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं फिर जूनियर बीज जैसे कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज हैं, तो उसको बोलते हैं निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट 50, यानी कि उन 50 टॉप कंपनियों को छोड़ करके जो नीचे के 51 भी से लेकर के जो 100 कंपनी होती हैं उनको हम बोलते हैं नेक्स्ट 50। तो उन नेक्स्ट 50 के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा, हम उसकी बात करें निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज, जिसको हम कहते हैं जूनियर बीज। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन को आपको समझाएंगे कि पैसा कितना हो जाता। अब यहाँ पे देखेंगे 5 दिन की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1.78% का हमें रिटर्न मिला है। हम देखते हैं यहाँ पे 6 महीने की, 6 महीने के अंदर हमें 30.15% का हमें कंपाउंड रिटर्न मिला। इसके अंदर हमें 1 साल की बात करेंगे तो 64.7% का रिटर्न मिला है हमें यहाँ पर। और पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 183% करीब 183% से ज्यादा का रिटर्न मिला है पिछले 5 साल के अंदर। और मैक्स यानी कि 2003 से लेकर के, यानी कि ये कब बना था ये जूनियर बीज, 2003 में बना था। आप देख सकते फाउंडेड ईयर 2003 से लेकर के अगर अब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 5893% का फायदा मिला, यानी कि हमारा पैसा कितना हो गया, 58 गुना हमारा पैसा हो गया। ठीक है, देखिए। और निफ्टी बीज के अंदर फायदा क्या होता है, देखिए आप, ये हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 50 की कंपनीज की बात है। वो कंपनीज कौन कौन सी हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक कितने, 50, 51 से लेकर के 100 कंपनियां, यानी कि 50 स्टॉक हैं इसके अंदर। और इसका जो AUM है वो कितना है, 5584 करोड़ का AUM है। फंड मैनेजर इसके हिमांशु मांगे जी हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो लोअर सर्किट कितना लगेगा, जो लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या है, सारी बाकी डिटेल आ रही है। वॉल्यूम इसका कितना है, 1,35,000 के करीब वॉल्यूम है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो उसका 0.17% का है और ट्रैकिंग एरर 0.06% है, यानी कि ट्रैकिंग एरर जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि वो कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं ट्रेंट, बेल, HAL, इंडिगो, PFC। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, नेक्स्ट 50 कंपनियां हैं जिनके अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा और यदि हम इसके फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो। अब देखिए, हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि यहाँ पर हमें पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल की हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि सपोज दैट यदि आप इसके अंदर 10 लाख रुपए लगाते, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, एक सेकंड में जरा स्क्रीन को रिकॉर्ड पर लगा देता हूं, एक सेकंड। ओके, राइट। तो देखिए यहां पर हमें पिछले 5 साल के अंदर 183% का रिटर्न मिला है। कितना, 183% का रिटर्न मिला है। यानी कि हम इसके अंदर मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा देते, कितना, 10 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए लगा देते हम इसके अंदर, तो हमें कितना, 5 साल के अंदर 183% का रिटर्न मिला है। यानी कि गुणा 183 मल्टीप्लाइड बाई 183 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि हमें कितना फायदा हो जाता है यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख। यानी कि यदि हमने 10 लाख रुपए लगा दिए होते इसके अंदर 5 साल पहले, 10 लाख रुपए हमने अगर 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, ठीक है, 5 साल पहले हमने इसके अंदर 10 लाख रुपए लगा दिए होते तो उस 10 लाख के आज कितने हो जाते, 18 लाख
इतने हो जाते, 18,30,000 समथिंग हो जाते। यानी कि टोटल कैपिटल हमारी कितनी हो जाती, इतना तो हमें प्रॉफिट मिल जाता, 183% का प्रॉफिट मिल जाता। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाता, प्लस 10 लाख। तो आप यहाँ पे करेंगे तो आप 0.38 एंड 20, आपका 28 लाख रुपए की आपकी कैपिटल हो जाती पिछले 5 साल के अंदर। कितना, पिछले 5 साल के अंदर आपकी 28,30,000 की कैपिटल हो जाती अगर आपने 10 साल पहले 5 लाख रुपए वो 10 लाख रुपए इसके अंदर लगा दिए होते 5 साल पहले। अगर इसी तरीके से मान लीजिए आपने इसके अंदर पैसा लगा दिया होता 2003 के अंदर, 2003 के अंदर आपने इतना पैसा लगा दिया होता इसके अंदर, तो जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारा पैसा कितना हो जाता। ठीक है, कितना, 10 लाख रुपए, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो एंड 10 लाख हो गया हमारा, मल्टीप्लाइड बाई 5,893, 5,893, 5,893 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, 58 लाख। यानी कि हमारा पैसा कितना हो जाता, 58.93 लाख रुपीस। कितना, 10 लाख का, 10 लाख का हमारा इतना कन्वर्ट हो जाता, 58 लाख रुपए हो जाते 10 लाख के, और 10 लाख हमारी कैपिटल थी, यानी कि 10 लाख इसको जोड़ दीजिए तो 8 एंड 6 68 लाख समथिंग आपकी कैपिटल हो जाती, 68 लाख रुपीस। यानी कि आपने अगर इस फंड के अंदर पैसा 10 लाख रुपए लगा दिया होता, कब, 2003 के अंदर, 2003 के अंदर 10 लाख रुपए लगा दिया होता, तो आज हमारे पास 68 लाख रुपीस होते। तो इसीलिए समझाया जाता है, बताया जाता है कि अगर हम राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं, सही जगह पे सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम कितना अच्छा पैसा मार्केट से बना सकते हैं। अब जैसा कि अब हम आने वाले समय के अंदर अगर आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो बात रह गई कि पिछला का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो हमें कितना पैसा मिल जाता। ठीक है, एक चीज़ और कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ मैं जरा, कि मान लीजिए पिछले 5 साल के अंदर आपको रिटर्न कितना मिल रहा था, पिछले 5 साल के अंदर आपको 183% का रिटर्न मिल रहा था, और 183% का रिटर्न देखेंगे हम लोग तो ईयरली हमारा रिटर्न कितना निकल के आ रहा है, जरा वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 183 मल्टी डिवाइडेड बाई 5, तो अब देखेंगे कि आपको हर साल 36% का आपको रिटर्न मिला है, लगभग कितना, 36% का रिटर्न मिला है आपको हर साल। ठीक है ना, पिछले 5 साल के अंदर, तो 36% का रिटर्न काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर हम मैक्स की बात कर लेते हैं, अगर हम मैक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर हम स्टार्टिंग में पैसा लगा दिया होता और अगर आज हम देखते तो हमारे पास रिटर्न हमको मिल रहा है 5893 डिवाइडेड बाई आपका कितना, 2003 से अभी देखें तो 20 साल करीब हो रही हैं, यानी कि 294% पर ईयर का रिटर्न। ठीक है, 294 हो गया ना, अगर गलती किया है तो बता, कमेंट करके बताना। ठीक है ना, क्योंकि 2003 से 2013 से 2023 20 साल करीब हो गया ना, तो 20 साल का मैं रिटर्न इसमें वक्त दे दिया है, तो कितना आ गया, 293% का रिटर्न, सालाना का रिटर्न मिला है। सोचिए आप कि हमें कितना बेहतरीन रिटर्न मिला है। अब आने वाले समय के अंदर क्या हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो आपकी जो नेक्स्ट 50 की जो कंपनियाँ हैं, अब विकसित राष्ट्र का जो सपना देखा है और हमारा देश डे बाई डे तरक्कियां करता चला जा रहा है, और हम अगर टॉप 3 टॉप 2 इकोनॉमी के हिसाब से अगर टॉप 2 के अंदर या टॉप 3 के अंदर आ जाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी कई गुना हो जाएगी। तो कई गुना जब हमारी इकोनॉमी हो जाएगी, तो जो कंपनियां हैं ये भी तो कई गुना बढ़ जाएंगी। तो जब ये भी कई गुना बढ़ जाएंगी, तो आने वाले समय के अंदर इनके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, ये 50 कंपनीज हैं, 50 में से कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जो लार्ज कैप बन जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो लार्ज कैप से भी बड़ी बन जाएंगी, और कुछ अपने इसी सेक्टर में मिड कैप के अंदर भी काफ़ी बड़ी बन जाएंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होगा कि इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप भी अपना इसके अंदर SIP या लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा भूल सकते हैं एक लंबे समय के लिए, क्योंकि पैसा से पैसा बनता है मार्केट में। आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सही जगह पे सही टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको पैसा बन के जरूर तैयार होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।